हाय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज ए बी सी हो और इस त्रिभुज में तो तीनों माध्यिकाएं हैं, वो हम मान लेते हैं कि ए डी है, बी ई है और सी एफ, और तीनों माध्यिकाएं जो है बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। अगर हमारे पास एक त्रिभुज जो उस त्रिभुज में जो तीनों माध्यिकाएं हैं और तीनों माध्यिकाएं बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है, तो अब हमें बताना है कि दो माध्यिकाओं का जो योग है वो तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। यानी कि जो हमारे पास माध्यिकाएं हैं ए डी, बी ई और सी एफ, इनमें से किन्हीं भी दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो देखिए हम किस प्रकार से करेंगे। तो हमें जो है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है त्रिभुज एबीसी और ए डी बी ई और सी जो है इसकी सी एफ जो है इसकी माध्यिकाएं हैं जो बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में माध्यिकाएं ए डी बी ई व सी एफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए क्वेश्चन को करने से पहले हमें इसमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और वो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जीडी है इस जीडी को हम आगे बढ़ाएंगे, इतना आगे बढ़ाएंगे कि जितना हमारे पास जीडी है उतना ही हम बिंदु एच तक पहुंच जाए। यानी कि जीडी को अगर मान लो यहाँ पर पॉइंट एच में लूँ तो जीडी को हम पॉइंट एच तक, अगर पॉइंट को हम एंड पॉइंट को अगर हम एच माने तो जीडी को हम बिंदु एच तक इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे कि जितना जीडी है उतना ही डीएच हो जाए। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर तो मैंने जो है इस जीडी को आगे बढ़ाया पॉइंट एच तक। इस प्रकार से हमने इसको आगे बढ़ाया है कि जीडी और डीएच दोनों बराबर हो। उसके बाद हम जो है इसको पॉइंट जो एच है इसको हम मिला देंगे सी से और बी से, इस प्रकार से। यहाँ पॉइंट एच। तो हमने यहाँ पे इसमें जो रचना की है वो हमने किया है कि जीडी को बिंदु एच तक इस प्रकार आगे बढ़ाया कि जीडी बराबर हो जाए डी एच के, तथा बिंदु बी व सी को एच से मिलाया। इतना हमने इसमें रचना की है। सिद्ध जो हमें करना है वो है कि दो माध्यिकाओं का योग तीसरी
माध्यिका से अधिक होता है, अर्थात यानी कि दो माध्यिका का योग तीसरे माध्यिका से अधिक होता है। इसका मतलब है कि अगर हम AD, BE और CF में से कोई सी भी दो माध्यिका ले तो उनका योग हमेशा तीसरी माध्यिका से अधिक आना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि अगर हम AD प्लस BE को ऐड करें तो इनका जो टोटल है वो हमेशा CF से ज़्यादा आना चाहिए, या फिर अगर हम BE और CF को ऐड करते हैं तो जो उनका टोटल है वो हमेशा AD से ज़्यादा आना चाहिए, या फिर अगर हम CF और AD माध्यिकाओं को ऐड करते हैं तो उनका जो टोटल है वो BE से ज़्यादा आना चाहिए। इस प्रकार से हमें इसको इनमें से हमें कोई भी एक चीज़ प्रूफ करनी है। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए GD और DH जो है वो दोनों बराबर है। GD और DH जो है दोनों बराबर है, और ये बराबर क्यों है? क्योंकि हमने रचना की थी और रचना में GD को हमने बिंदु H तक इस प्रकार से आगे बढ़ाया था कि GD बराबर DH होगा। अब अगर देखो GD और DH दोनों बराबर है, इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि जो बिंदु D है वो GH का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, क्योंकि GD और DH बराबर है। तो यहां से हमने ये कह दिया कि बिंदु D जो है वो GH का मध्य बिंदु है। तो अतः बिंदु D GH का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। अब देखिए AD जो है हमारी माध्यिका है, और हम जानते हैं कि माध्यिका जो है शीर्ष से सम्मुख भुजा का जो मध्य बिंदु है उससे मिलाती है। यानी कि D जो है मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा BC का, क्योंकि पॉइंट A से AD जो है माध्यिका है, तो D जो है BC का भी मध्य बिंदु है, मध्य है, GH का मध्य बिंदु है, तथा बिंदु D BC का भी मध्य बिंदु है। तो हमने यहाँ पे इतना समझ लिया कि जो बिंदु D है वो GH का भी मध्य बिंदु है, और जो बिंदु D है वो BC का भी मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये हुआ कि GH और BC एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, क्योंकि ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके। तो हम कह सकते हैं कि GH और BC एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम लिख देंगे अतः BC व GH एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए अब देखिए अगर GH और BC एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि BGCH, ये जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, ये कौन सा चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आपके पास जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए BGCH एक पैरेललोग्राम होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अब देखिए अगर BGCH एक समांतर चतुर्भुज है तो हम ये भी जानते हैं
कि समांतर चतुर्भुज की जो अपोजिट साइड्स है, सम्मुख भुजाएं हैं, वो एक दूसरे के समांतर होती है और बराबर होती है। तो यहां से जो BH है वो बराबर होगा GC के, और जो CH है वो बराबर होगा BG के। अतः हम यहां से लिख सकते हैं कि जो GH है, सॉरी, जो CH है, CH इक्वल होगा BG तथा BH जो है वो इक्वल होगा GC। BH इक्वल GC, जिसको हम ध्यान देते हैं, तथा BH इक्वल GC, इस प्रकार से। अब देखिए, हमने जो है, हम जानते हैं कि जो त्रिभुज की माध्यिका होती है, त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं वो एक दूसरे को 2:1, 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो अगर AG 2 रेशियो में है तो GD मेरा 1 रेशियो में है, तो अगर ये 1 रेशियो में है तो DH मेरा 1 रेशियो में होगा, क्योंकि GD और DH दोनों इक्वल थे। तो 1 और 1 टोटल GH का जो रेशियो है वो होगा 2, AG 2, ये भी 2, AG और GH भी 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पॉइंट G है वो AH, ठीक है, AH का मिड पॉइंट है, क्योंकि जितना AG है उतना ही GH है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि, या फिर बिंदु G AH का मध्य बिंदु है, ठीक है। बिंदु G जो है वो AH का मध्य बिंदु है, इसलिए यहां से जो है AG जो है वो इक्वल किसके होगा, GH के। इस प्रकार से जो है हम इसको करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब मैं ट्रायंगल जो है वो काम में लूंगा GHC। तो यहां से त्रिभुज GHC में, देखिए हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि GH प्लस CH जो है, इसका जो सम है टोटल जो है वो ज्यादा होगा GC से। अगर हम ट्रायंगल GHC काम में ले रहे हैं तो इस GH का प्लस इस CH का जो टोटल है वो GC से ज्यादा होगा, इस प्रकार से। अब देखिए, GH की जो जगह है हम राइट कर सकते हैं AG। देखिए, इसको जो है हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको जो है हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो इस GH की जगह जो है हम यहाँ पे AG राइट कर सकते हैं, और जो CH है इस CH की जगह हम यहाँ पे BG राइट कर सकते हैं, इज ग्रेटर देन GC। या हम चाहे तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड से जो है वैल्यू पुट की है GH और CH की जगह। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पे कर सकते हैं AG जो है, हमें यहाँ पे एक चीज समझनी है, हमें जो है दो माध्यिकाओं का जो योग है वो तीसरी माध्यिका से अधिक लेके आना है। यानी कि अगर हम AD प्लस BE का सम करें तो वो आना चाहिए CF से ज्यादा, हमें ये चीज शो करनी है। तो देखिए, ये चीज लाने के लिए हमें AD BE और CF भी चाहिए, और हमारे पास यहाँ पर है AG प्लस BG ग्रेटर देन GC। तो अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे AD BE और CF की फॉर्म में। तो हम AG का AD के साथ रेशियो जो होता है वो हम यहाँ पे, उससे हम AG के मान निकाल के रखेंगे। जैसे हमें पता है कि AG अपॉन, अगर हम डायरेक्ट AD करते हैं, AG अपॉन AD, तो ये होगा 2/3, 2/3। AG 2, GD 1, तो टोटल जो AD होगा वो होगा 3।
तो AG अपॉन AD 2/3, और यहाँ से जब मैं AG की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरे पास आएगी 2/3 AD। उसी प्रकार से अगर मैं BG की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरे पास आएगी 2/3 BE, और जब मैं GC की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरे पास आएगा 2/3 CF। तो हम AG, BG और GC की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो अब जो है हम यहाँ पे इस AG की जगह राइट कर देंगे 2/3 AD प्लस 2/3 BE ग्रेटर देन 2/3 CF। यहाँ से हम 2/3 कॉमन लेंगे तो AD प्लस BE ग्रेटर देन 2/3 CF। 2/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हम शो कर सकते हैं कि AD प्लस BE ग्रेटर देन CF। और यही हमें प्रूफ करना था कि दो माध्यिकाओं का जो योग है वो तीसरी माध्यिका से अधिक है। इसी प्रकार सिमिलरली हम जो है ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि BE प्लस CF इज ग्रेटर देन AD एंड CF प्लस AD इज ग्रेटर देन BE। ये भी प्रूफ कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।